नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, नवरात्रा में यदि ये काम आपने कर लिया, वैसे तो इस काम को किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रा में कर लेने से इस काम का बहुत तेज गति से, बहुत तीक्ष्ण प्रभाव होता है। आज आपको मैं एक टोटका बताऊंगा, एक उतारा बताऊंगा। जिस उतारे को आपने कर लिया तो आपके घर में जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रकार की समस्या है, तंत्र बाधा से रिलेटेड समस्या है, ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड समस्या है, भूत प्रेत से रिलेटेड समस्या है, नेगेटिव एंटिटीज से संबंधित रिलेटेड को समस्या है, कोई भी इस प्रकार की समस्या है, वो समस्या देखते देखते एक ही बार में, एक ही टोटके में, एक ही उतारे में गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हो, आपको ऐसा लगे कि एक उतारे में नहीं हो, तो आप 2, 3 बार, 5 बार, 7 बार कर लीजिएगा। शनिवार को करे तो शनिवार को, मंगलवार को करे तो मंगलवार को ही अगली बार करना है। छोटा सा उपाय है, छोटा सा इलाज है, कोई बड़ा भारी काम है नहीं। आपको करना क्या है, आपको मिट्टी का एक शिकोरा आता है जिसमें अपन धूप वगैरह करते हैं, इसे चौड़ा चौड़ा आता है, धूप वगैरह करने का आता है, वो लेके आना है। भीमसेनी कपूर थोड़ा सा ले आइए, बढ़िया। आपके पास 27 काली मिर्च के दाने होने चाहिए, 27 काली मिर्च के दाने, और एक नींबू बेदाग एक नींबू लीची। ये लेना कब है, शनिवार या मंगलवार को। या तो आज मंगलवार है, आज ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, अभी वीडियो आ जाएगा तो शाम को ले लीजिए, नहीं तो आप शनिवार को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नवरात्र में कभी भी कर सकते हो इस काम को, कोई शनिवार मंगलवार की भी नहीं है, नवरात्र में कभी भी कर सकते हो। बाद में करना हो तो शनिवार या मंगलवार चूज कर लेना, जिस दिन आप फ्री रहते हो उस दिन कर लेना। कई घरों में क्या होता है, छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ा बड़ा रूप लेकर के बैठी रहती है, नेगेटिव एंटिटीज बैठी रहती है, पता तक नहीं चलने देती क्या करेंगी। ये बरकत स्लो हो जाती है, शांति खत्म हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्टॉप हो जाती है, एकदम रुक जाती है, थम जाती है, स्तंभित हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। अब आगे नहीं बढ़ पाती है तो एक बात होगी, उल्टा चलती है, ये दूसरी बात होगी। अब प्रगति रिवर्स कर रही है, अब की शांति रिवर्स कर रही है, अब शांति से क्रांति की तरफ गढ़ चल रहा है। आप समझ रहे हैं बात को। प्रगति जो आपकी होनी चाहिए थी उसमें डिमोशन होने शुरू हो गए हैं। अब जगह जगह घाटा लगना शुरू हो गया है, बात बात में परेशानी शुरू हो गई है, घर में शारीरिक मानसिक कई प्रकार की व्याधियां शुरू हो गई। तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ को निकालना पड़ेगा। आपको एक नींबू लेना है, बेदाग नींबू लेना है, एक सिकोरा लेना है मिट्टी का, भीमसेनी कपूर लेना है, एक बड़ा सा सुंदर सा चाकू लेना है। ठीक, आपको क्या करना है, नींबू को अपने हाथ में लेना है और चाकू को अपने दूसरे हाथ में लेना है। नींबू को इस हाथ में लीजिए लेफ्ट हैंड में, चाकू को लीजिए राइट हैंड में। अब आप मंत्र पढ़िए, एक मंत्र है जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ठीक है, मंत्र पढ़िए, ओम श्री भैरवाय नमः, सिर्फ 7 बार मंत्र पढ़ना है। नींबू पर फूंक मार दीजिए, नींबू पर फूंक मार दी। अब आपको वो नींबू लेकर के अपने घर में घूमना है। घूम लिया, अच्छी तरह घूम लिया। अब अच्छी तरह घूमने के बाद में अब आपको याद करना है फिर से 7 बार भैरव को, ओम श्री भैरवाय नमः। ये अपने ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर 7 बार उसार लीजिए। ठीक है, 7 बार उसार लिया। अब आपको 7 बार कहना है ओम श्री हनुमते नमः, ऐसा 7 बार बोलना है। 7 बार बोल करके फिर अपने घर के सदस्यों के ऊपर उसार लीजिए, अपने ऊपर उसार लीजिए। अब आपको बोलना ओम दुर्गाय नमः, 7 बार बोलना है, 7 बार बोल करके फिर उसार लीजिए। अब आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः लगाओ तो आगे नमः भी लगा सकते हो, वैसे नमो लगाया हुआ है, कोई अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार अपने ऊपर से उसार लीजिए। समझ गए बात को, यहां तक आपका काम हो गया। अब आप एक मंत्र है, जो मंत्र स्पेशल आपको दे रहा हूं, तमाम प्रकार की बाधाओं को खींचेगी, चुंबक जैसे लोहे को खींचते, लोहे के कणों को
उस प्रकार से घर में जितनी भी नकारात्मक चीजें रहेगी ना, अशांति रहेगी, कुछ भी रहेगा, उन सबको खींच लेगी। तो मंत्र को ध्यान से सुनो। ओम जगत प्रसूते सर्व बाधा नाशिनी काल रात्रि नमस्तुते। ओम जगत प्रसूते सर्व बाधा नाशिनी काल रात्रि नमस्तुते। ओम जगत प्रसूते सर्व बाधा नाशिनी काल रात्रि नमस्तुते। इस मंत्र का आपको उसी नींबू को हाथ में लेके घर के बीचों बीच बैठ करके, जैसे ऐसे हाथ कर लीजिए, हाथ को बीचों बीच रख करके, और 5 मिनट 7 मिनट, जब तक आपका हाथ थके नहीं, टूटने नहीं लग जाएगी। अब तो अब ऐसा रखना मुश्किल है, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप थक नहीं जाएं, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। जाप करके अब उस नींबू को पूरे घर में आप अच्छी तरह से कोने कोने में टच करवा दीजिए। जहाँ जहाँ भी ऊर्जा मुड़ती है, एक कोने में ये कोना है, ऊर्जा यहाँ मुड़ी, तो जहाँ जहाँ भी एनर्जी मुड़ती है वहाँ पर टच करवा दीजिए। टच करवा करके पूरे घर में टच करवा करके अब आप घर के बीचों बीच आकर के वो जो अग्नि पात्र है आपके पास, उस अग्नि पात्र में कपूर जलाइए। कपूर जला करके नींबू के 4 टुकड़े कीजिए। 4 टुकड़े कैसे करने? नींबू को पूरी तरह काटना नहीं है, थोड़ा सा प्राण उसमें बचा रहे। अब जिस प्रकार से आपने उस नींबू को काटा है, उसी नींबू को उस कपूर के ऊपर रख दीजिए। अब तब तक कपूर उसमें डाल डाल करके जलाते रहिए जब तक नींबू पूरी तरह से जल करके काला नहीं हो जाए। अब नींबू जब पूरी तरह से जल करके काला हो जाए, राख हो जाए, तो इस राख को एक पुड़िया में या फिर एक कोई जो होता है ना, लिफाफा होता है कागज़ का, कागज़ के लिफाफे में बांध करके और 27 काली मिर्च उसमें डाल करके उस लिफाफे को आप किसी भी नदी में, कुएं में डाल करके आ जाइए। किसी के भी पैरों में आ गया तो सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगी, और दूसरों को दुख देने वाले तेरा दुख खुद पैदा करेंगे राम। दूसरों को अगर आपके द्वारा तनिक भी कष्ट हुआ है तो कष्ट आपके पास रिवर्स वापस आ जाएगा, बैक टू पवेलियन। इसलिए किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको या तो किसी बहती हुई नदी में, या फिर कोई कुआं हो, अंधा कुआं जिसमें कोई पानी वानी नहीं भरता हो, बंद हो चुका हो बरसों से एकदम, उस कुएं में ले जा करके डाल दीजिए। एक छोटा सा काम करने से आपके घर में इतनी गजब की प्रगति होगी कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता की।